बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान कालू रहता था। वह गरीब था, लेकिन मेहनत में विश्वास करता था। उसके पास केवल एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वो अपना पेट भरने के लिए काम करता था। उसकी बीमार पत्नी गंगा और प्यारा सा बेटा गोविंद थे। कालू का दिन शुरू होता सूरज से पहले, खेतों में काम करने के साथ। एक दिन जब कालू खेतों में खुदाई कर रहा था, उसने अचानक एक कठोर चीज महसूस की। उसने फावड़े से उस चीज को बाहर निकाला और पाया कि यह एक पुराना जादुई घड़ा था। वह काले रंग का था और उस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। घड़ा देखकर कालू का मन अजीब सा घबराया, लेकिन साथ ही वह सोचने लगा कि क्या यह घड़ा उसकी तकदीर बदल सकता है। क्या यह सच में जादुई था? कालू ने घड़े को ध्यान से साफ किया और जब उसने घड़े को हाथ में उठाया तो अचानक एक तेज सी चमक हुई और घड़ा हल्के से बोल उठा। तुमने मुझे जगाया है किसान। अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। कालू का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह सचमुच हो सकता है? क्या घड़ा उसके जीवन को बदलने की ताकत रखता है? अगले दिन कालू ने घड़े से अपनी पहली इच्छा मांगी। मुझे अपने खेतों में अच्छी फसलें चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। जैसे ही कालू ने यह शब्द कहे, घड़ा फिर से चमका और कुछ ही देर बाद कालू ने देखा कि उसकी जमीन पर गेहूं, चावल, दालें और अन्य फसलें उग आई थीं। यह सब अचानक हुआ था और कालू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। गंगा और गोविंद ने जब यह देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनका घर भरपूर खाने पीने से सजा था और वो दिन रात आराम से जीने लगे। लेकिन कालू के मन में एक लालच भी जाग गया। अब उसने सोचा, अगर घड़ा मुझे एक इच्छा पूरी कर सकता है तो क्यों ना मैं और भी चीजें मांग लूं। कालू ने घड़े से अपनी अगली इच्छा की। मुझे बड़ा घर चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को आराम से रख सकूं। और फिर एक रात कालू के घर में एक शानदार मकान खड़ा हो गया। यह घर न केवल बड़ा था, बल्कि उसमें लकड़ी के सुंदर पलंग, बागीचे में फव्वारे और एक सुंदर बैठक भी थी। अब कालू गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था, लेकिन जितनी जल्दी उसने सब कुछ पाया, उतनी ही जल्दी उसके मन में और लालच आने लगा। अब उसने घड़े से यह इच्छा की। मुझे और ताकत चाहिए। मैं गांव के सबसे शक्तिशाली आदमी बनना चाहता हूँ। घड़ा फिर से चमका और कालू को उसकी ताकत मिली। गांव में हर कोई उसे आदर देने लगा और उसकी बातों को मानने लगा। लेकिन अब कालू की इच्छाएं सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं थीं। उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई थीं। कालू अब घड़े से और भी अधिक इच्छाएं करने लगा। उसने घड़े से यह इच्छा की। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे और ज्यादा ताकत दे सके ताकि मैं गांव के बाहर भी अपनी पहचान बना सकूं। घड़ा थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, तुमने बहुत कुछ मांग लिया है कालू। अब याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। तुम्हें अपनी इच्छाओं का मूल्य चुकाना होगा। कालू ने यह बात अनसुनी कर दी और अपनी इच्छाएं पूरी करवाने लगा। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में थी। वह घड़े से अब डरने लगा था, क्योंकि हर बार जब वह नई इच्छा करता, उसे महसूस होता कि कुछ गलत हो रहा है। कालू की बढ़ती ताकत और संपत्ति ने गांव के बाकी लोगों में असंतोष पैदा कर दिया। एक दिन चौधरी, जो पहले कालू का मित्र था, उसके पास आया और बोला, कालू, तुमने जो किया है वह तुम्हारी तकदीर को बदल सकता है, लेकिन याद रखना, कभी ज्यादा पाने से जीवन में दुख भी बढ़ सकता है। चौधरी की बातों को कालू ने हल्के में लिया, लेकिन उसकी चेतावनी को अब वह महसूस करने लगा था। उसी दिन गांव में एक खौफनाक घटना घटी। कालू के खेतों के पास एक और खेत जलकर राख हो गया। लोग अब कालू पर शक करने लगे थे। कुछ समय बाद कालू का बेटा गोविंद, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, अचानक लापता हो गया। यह घटना कालू के लिए एक बड़ा झटका थी। उसे डर था कि कहीं गोविंद की गायब होने की वजह उसकी इच्छाओं के परिणाम न हो। कालू ने घड़े से पूछा, क्या मेरे बेटे की गायब होने की वजह तुम्हारी शक्ति है? लेकिन घड़ा चुप था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। गंगा भी अब घड़ा छोड़ने की सोचने लगी थी, लेकिन कालू की लालच
और घड़ा के प्रति अंधविश्वास उसे रोकते थे। एक दिन कालू ने घड़े से यह इच्छा की। मैं अब सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। मुझे मेरी इच्छाओं से मुक्ति चाहिए। घड़ा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुमने जो लिया है वह तुमसे अब कभी नहीं जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हारी सजा बन चुकी है। कालू ने महसूस किया कि उसकी सारी संपत्ति, ताकत और इच्छाएं अब उसे बंधन में बदल चुकी थीं। घड़ा अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था और वह अब इसे छोड़ नहीं सकता था। गर्मी इस बार अपने चरम पर थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और हवा भी इतनी गर्म थी कि किसी भट्टी से निकल रही हो। गांव के तालाब और नदियां सूख चुकी थीं। बचे खुचे कुएं भी धीरे धीरे पानी छोड़ रहे थे। मगर गांव के बीचों बीच एक कुआं था, गहरा ठंडे पानी से लबालब भरा हुआ, लेकिन दशकों से वीरान पड़ा था। इस कुएं के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं श्रापित था। कई साल पहले गांव का सबसे अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह इस कुएं का मालिक था। कहते हैं उसने गांव वालों को पानी देने से मना कर दिया था। जो भी बिना उसकी इजाजत पानी लेने जाता उसे कड़ी सजा मिलती। एक बार एक गरीब औरत सरिता, जिसका छोटा बच्चा प्यास से तड़प रहा था, छुपकर पानी लेने गई। जमींदार के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और निर्दयता से मार दिया। उसी रात कुएं से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कहा जाता है कि सरिता की आत्मा कुएं में बस गई और वह अब वहां पहरा देती थी। धीरे धीरे जो भी इस कुएं के पास गया वह या तो बीमार पड़ गया या फिर गायब हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में कुएं के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को रोते हुए देखा है। डर के कारण गांव वालों ने उस कुएं को बंद कर दिया और वहां जाना छोड़ दिया। लेकिन इस साल गर्मी असहनीय थी। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे। लोग प्यास से बेहाल थे। औरतें कई किलोमीटर दूर नदी से पानी लाने जातीं, लेकिन वह भी गंदा और सूखने की कगार पर था। ऐसे में गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वे उस भूतिया कुएं से पानी निकालेंगे। रामू, किशन और सूरज 3 दोस्त थे।